भाई साहब ये लड़ाई जो है ये तो किसी के समझ में नहीं आ रही। ये तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करेगी मजदूरों को। तो ये मतलब फूड सुरक्षा का मसला है भाई साहब। कारपोरेट कराने के एक फूड के ऊपर कब्जा करना, अगर खाने पीने की वस्तुओं को कारपोरेट सेक्टर का कब्जा हो गया तो हमारे जो ये लंगर लग रहे हैं, जो हाथ जोड़ के खिला रहे हैं, भाई बर्तन भी हम साफ़ करेंगे, ये हमारी तो विरासत को खतरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लड़ाई जब हमने शुरू की है हमें पता था कि लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि जो इशू है, जब हम इशू को तोलते हैं, हमारी ताकत को देखते हैं और हुकूमत की हालत को देखते हैं, उसके मुताबिक इसका फ़ैसला करते हैं। ये इशू इतना बड़ा था कि पॉलिसी का इशू है, नीति का इशू है। ये कोई ऐसी एक साधारण बात नहीं है कि उसने कोरोना की वोट में इतना बड़ा ऑर्डिनेंस का क्या ज़रूरत था। ऑर्डिनेंस तो इमरजेंसी में लेकर आते हैं। ऑर्डिनेंस लेकर आना उस हालत पर जब लोग घरों में घुसे हुए हैं, उस टाइम ऑर्डिनेंस लेकर आना और इतनी समझ सोच के किया इसने अटैक था। ये एक बड़ा नीति का मसला है, नीति लागू करने का मसला है। ये वापस कराने के लिए बड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। एक अकेला पंजाब नहीं, अकेला हरियाणा नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान उठेंगे तब वापस होगी। इतनी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए इतनी बड़ी ताकत से, जितनी बड़ी हमारे पास अभी भी ताकत है, ये भी कम है और चाहिए। इसलिए हमने सोचा था भी लंबी लड़ाई है, 1 महीने की नहीं, 10 दिन की नहीं, 2 हफ्ते की नहीं, ये सालों की लड़ाई चल सकती है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए बड़ी ताकत लगेगी। अगर ये लड़ाई जीत ली तो समझ लो भी साम्राज्य की कारपोरेट कराने के रास्ता बंद कर दिया। ये इतनी बड़ी बात है। एक कारपोरेट कराने का विश्व साम्राज्य का गलबा है जिसके ऊपर, सारे देश के ऊपर, यानी है कि ये भी कारपोरेट का दुनिया के ऊपर कब्जा है। उस हालत में किसी कारपोरेट सेक्टर की किसी एक खित्ते के अंदर रास्ता बंद करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसको कोई मामूली समझ ले, उसकी समझ का क्षेत्र का कमजोरी है कोई, उसको जो छोटी समझता है। इसलिए बहुत बड़ी बात है। अगर अभी सरकार जो सरकार बोल रही थी, आप तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस स्टेटों में रहते हैं, आज तक मोदी ने जितने भी अटैक किए हैं, बेशक वो NRC हो, 370 धारा हो, नोटबंदी हो, GST हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, कोई भी मसला ले लिया, आज तक उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी भी उसको चैलेंज करने वाला कोई मिला नहीं। आज उसको चैलेंज करने वाला तो मिल गया कम से कम। इस बात को नोट करें कि जो मोदी किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो ये तो कह रहा है भाई आ जाओ, तो डब्बा तो खाली रहने दो, डब्बे से आप क्या कराएंगे। अभी डब्बा भी नहीं छोड़ना। हमारा तो डब्बे के ऊपर ही सवाल है कि जब डब्बे के अंदर माल ही नहीं है तो इसको करेंगे क्या आप। जो कानून के अंदर इतने नुकसान अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है तो कैसे बोल रहे हैं आप भी ये अच्छे हैं। इसमें PDS तो ख़त्म है। ये तो 90% लोगों को पूरा सीधा इफेक्ट करेगी। 10% भी वो बचेंगे जो पूंजी के मालिक हैं। ये फूड सुरक्षा का मसला है। ये छोटा मसला नहीं है। अगर सरकारी खरीद ना रही तो सरकारी गोदामों में माल नहीं होगा। अगर सरकारी गोदामों में माल नहीं तो PDS कहाँ से होगी। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी मजदूरों को समझ में अभी पड़ा है भाई, PDS जो मिल रहा है, जो राशन आपको 6 महीने का राशन मिल जाता है, जो सरकार के हम आंदोलन करके सहूलत ले लेते हैं, वो आंदोलन तभी मिलेगा ना ये सरकार के पास अनाज होगा। PDS तभी रहेगी ना जो सरकारी खरीद होगी। सरकारी खरीदता होगी, सरकारी मंडी में माल गिरेगा। तो अभी उनके बात समझ में वो आ रहे हैं। 7000 की गिनती अगले हफ्ते में आ रही है वो मजदूरों की।